केसरिया के धरोहर का जो विश्व का सबसे ऊंचा बुद्ध स्तूप है, वो अपने आप में एक का निर्माण हुआ। उसमें उनके हृदय स्थल का जो अस्थि कलश है उस पर इसका निर्माण हुआ। लेकिन हम कह सकते हैं यहाँ पर मैडम बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर, उनको आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? हम सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं और उनकी समृद्धि की सभी को है। और इसके दक्षिण में संत कर्ताराम धौर नाम बाबा का शक्तिपीठ है वो। और कोरोना का जो है सो विदेशों में BF7 जो है सो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसको हमारे देश के नेता लोग काहे नहीं इस पर ध्यान दिए? अभी तो देना चाहिए इनको, बहुत पहले ही देना चाहिए, लेकिन अभी भी इसके ऊपर डिस्कस चल रहा है। चाहेंगे कि अगर आसपास में आप लोग अगर है तो एक बार यहाँ पर विजिट करें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। वैसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि अपने अलग अलग जगहों पे, कहीं फुलवारी में, कोई बसवारी में गया है, तो हम लोगों ने सोचा चलो अपना एक बिहार का धरोहर है तो वहाँ जाते हैं, देखते हैं और वहाँ का आनंद लेते हैं। और यहाँ नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं अग्निवीर एक्सपोज न्यूज। मैं आप सबका भाई सुमेश के यादव। आज बहुत खुशी की बात है कि साल का पहला दिन और 1 जनवरी को हम केसरिया बौद्ध स्तूप पे आए हैं। यहाँ पर कम से भेंट किए हैं, इन लोगों से जानेंगे कि यहाँ पर आज के दिन बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। वजह क्या, खास क्या वजह है? सर, आपको अग्निवीर एक्सपोज न्यूज में स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाएं नए साल की दिन पर। आज तमाम हमारे व्यूअर को आप क्या बोलना चाहेंगे? आपके चैनल को, आपको, आपके सभी टीमों को नूतन वर्ष 2023 का हार्दिक अभिनंदन। केसरिया बौद्ध स्तूप विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। यह विश्व का धरोहर है। पौराणिक इसकी महत्ता है। भगवान बुद्ध यहीं पर भिक्षा पात्र दे करके अपने शिष्यों को विदा करके कुशीनगर महापरिनिर्वाण के लिए गए थे। यहाँ भगवान शंकर जी की यहाँ मूर्ति स्थापित है, जिसने भगवान राम ने यहाँ आकर के पूजा अर्चना की और वहाँ शिवलिंग स्थापित की, जो बटुकेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। और इसके दक्षिण में संत कर्ताराम धौर नाम बाबा का शक्तिपीठ है वो। जिस तरह महाराष्ट्र में साईं बाबा का स्थान है, उसी तरह केसरिया में, चंपारण में, बिहार में ये संत कर्ताराम धौर नाम बाबा का स्थान है। यह स्थल बहुत ही पौराणिक है। यहाँ लोग, केसरिया जब भारत आज़ाद हुआ तो केसरिया लोकसभा क्षेत्र था और यहाँ और वर्तमान में केसरिया विधानसभा क्षेत्र है। हम लोग तमाम लोग यहाँ केसरिया जिला बनाओ संघर्ष समिति के द्वारा हम सभी जितने भी अधिकारी हैं, बड़े बड़े इस विभाग के जो अफसर हैं, उन लोगों से हम लोग मिल रहे हैं और केसरिया को जिला बनाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और आशा है कि बहुत निकट भविष्य में हम लोगों को केसरिया जिला का दर्जा प्राप्त करेगा। इसलिए करेगा कि एक छोटा सा जो शिवहर जिला बन सकता है, अरवल जिला बन सकता है, वैशाली जिला बन सकता है, कुशीनगर जिला बन सकता है, तो केसरिया जिला क्यों नहीं बन सकता है? बहुत खुशी की बात होगी कि हम लोग केसरिया क्षेत्र में जो घर है वो जिला आगे में बनाया जाए। क्या सर ये मुहिम आप लोग का सक्षम हो जाएगा? एकदम 100% सक्षम होगा, सफल होगा। सर, आपका शुभ नाम क्या रहा? मेरा नाम राजेंद्र किशोर पाठक, एक्स कैप्टन पाठक। घर कहाँ पे आपका? घर केसरिया हुआ मेरा। आप नए साल के 1 दिन हमारे तमाम व्यूअर और जो पब्लिक देख रहे हैं हम आपके वीडियो को, उनको आप क्या कहना चाहते हैं नए साल के शुभ अवसर? मैं नए साल के ऊपर सभी को शुभकामनाएं दे रहा हूँ। आने वाले समय में भी आप लोगों का भविष्य और चैनल बहुत ही अच्छा चले, है कि नहीं? ओके। यहाँ पर तमाम लोग जो घूमने आए हैं यहाँ पर, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर बहुत दर्शन स्थल पर काफ़ी लोग आते हैं और अच्छे लोग यहाँ पर विजिट करके जाते हैं। करीब सर, आपसे हम एक बात पूछना चाहते हैं। हमारे बिहार के जो जानता है पब्लिक है, बहुत सारे एक से एक सांसद, विधायक, नेता, मंत्री, CM बहुत दिए, पर ये जो हमारे कोई माटी का किला नहीं है। एक हमारा धरोहर है देश का, देश के सुप्रसिद्ध मेरे सबसे बड़ा जो बौद्ध स्तूप माना जाता है। इसको हमारे देश के नेता लोग काहे नहीं इस पर ध्यान दिए? अभी तो देना चाहिए इनको, बहुत पहले ही देना चाहिए, लेकिन अभी भी इसके ऊपर डिस्कस चल रहा है। आने वाले समय में सब कुछ ध्यान देगा और बोल रहे हैं कि इसको जिला बनाया जाएगा, केसरिया को जिला बनाया जाएगा। बहुत खुशी की बात होगी कि जब हमारे बिहार के एक से एक विधायक, सांसद, CM लोग हैं, अगर इस पर ध्यान देंगे, इसको कामयाबी की ओर आगे अगर अच्छा से इसको बनाएंगे, तो हमारे जो केसरिया के जो पब्लिक और जानता हम सब के बीच बहुत खुशी होगी। यहाँ पर बहुत सारे देश विदेश के पर्यटन लोग और जो टूल्स जो
टूरिंग वाले होते हैं वो बस से बहुत दूर दूर से आते हैं। चाइना से, तिब्बत से, सब जगह से लोग यहाँ पर डेली, जापान से हर दिन यहाँ पर 6-7 गाड़ी आती है कम से कम। यहाँ जापान से लोग आते हैं, तिब्बत से आते हैं, चाइना से आते हैं, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया से आते हैं। यहाँ जितने भी विश्व में 42 कंट्रीज हैं जो बौद्धिस्ट हैं, सबके सब लोग यहाँ आते हैं। भूटान के अभी हाल फिलहाल भूटान के नरेश यहाँ पर आए थे, भूटान की महारानी यहाँ पर आई थी, और यहाँ के पुरातत्व विभाग के सीईओ यहाँ पर आए थे। हम लोग अपने संस्था के तरफ से हम लोग इस एथी के सर से भी कुछ बात करना चाहते हैं। सर थोड़ा हमारे पास आ जाए। नए साल के अवसर पर आपको हमारे टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमारे व्यूअर को क्या कहना चाहते हैं जो आपका वीडियो देख रहे हैं? नए साल के अवसर पर आप क्या कुछ कहिए 2 शब्द हमारे व्यूअर को। नए साल के अवसर पर कि पहले तो आप अपने आप को सब लोग सुरक्षित रखिए, सैनिटाइजेशन का भरपूर ध्यान दीजिए, और कोरोना का जो है सो विदेशों में BF7 जो है सो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए अपना मास्क वगैरह का भी इस्तेमाल किया है। ऐसे तो अभी मैंने भी नहीं इस्तेमाल किया है, बट अपने इस पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा एक ख़ास रिक्वेस्ट है आप सबों से कि आप केसरिया को ज़िला बनाने में सहयोग करें और इसमें सहभागिता अपनी निभावें, ताकि केसरिया सेंट्रली लोकेटेड प्लेस है, ऐतिहासिक प्लेस है। यहाँ पर फाहियान जो फर्स्ट चीनी यात्री थे भारत में, वो भी 301 BC में यहाँ पर आए हुए थे। फिर महात्मा बुद्ध तो आए ही थे। इस तरीके से। सर आपका घर कहाँ पे हुआ? मेरा घर केसरिया, टोला केसरिया ही पड़ेगा। इस जो है दिनेश कुमार पांडे, जो केसरिया को जिला बनाओ, केसरिया जिला संघर्ष समिति का इनका संगठन कब हुआ? इनका संगठन जो है सो हम लोग करीब 14-15 दिसंबर ऑनवर्ड्स लेकर चल रहे हैं। इसका अध्यक्ष जो अभी फाइनली समिति का फाइनल गठन नहीं हुआ है, सिंपली वी हैव स्टार्टेड। संघर्ष समिति के नाम से ही किया गया है। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम धनंजय हुआ। आप भी 2 शब्द बोलिए, जो नए साल पहला दिन है साल के इस पर। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग जो आने वाले समय है उसको बेहतर बनाएं, और 2023 आपके लिए बहुत ही सुखमय लेकर आए और आप तरक्की करें। उसके बाद रही बात आज की, आज 1 जनवरी है और आप तमाम दर्शकों को दिखा सकते हैं कि तमाम लोग देश विदेश से लोग यहाँ आए हुए हैं, और उसके बावजूद भी यह केसरिया की बौद्ध स्तूप जो है वह जब महात्मा बुद्ध जो महापरिनिर्वाण के तरह वो कुशीनगर जा रहे थे, तो उसी समय उन्होंने यहाँ पर अपने गृह शिक्षकों वो उन्होंने दिया भिक्षा पात्र, और यहाँ से वो गए। और जहाँ जहाँ महात्मा बुद्ध विश्राम किए थे रातों को, वहाँ अशोक ने बौद्ध स्तूप के नाम से बहुत बड़ा खंड बनवाया है। और यह विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, जिसकी हाइट लगभग 104 फीट मानी जाती है। और विश्व के सबसे बड़े बौद्ध स्तूप होने के बावजूद भी मुझे तकलीफ़ होता है, इस बात को लेकर तकलीफ़ होता है कि इसका जिस तरीक़ा से विकास होना चाहिए उस तरीक़ा से विकास नहीं हो पा रहा है। केसरिया विधानसभा क्षेत्र है और बहुत सारे विधायक मंत्री इस क्षेत्र से बने हुए हैं, उसके बावजूद भी केसरिया बौद्ध स्तूप का विकास नहीं हो पाना कहीं ना कहीं केसरिया वासियों के लिए तकलीफ़ का कारण बनते जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सफाई की भी पूर्ण तरीक़े से व्यवस्था नहीं की गई है, और आज सबसे इम्पोर्टेंट दिन है, इसके बावजूद भी आज 2-4 फोर्स दिखाई देंगे जो किसी तरीक़ा से जो दंगा फसाद हो उससे बचे। उसके अलावा किसी भी तरीक़ा के यहाँ पे सुविधा मुहैया नहीं कराया गया है। लाइटिंग की व्यवस्था आप देख सकते हैं दर्शकों के लाइट यहाँ पर तो कुछ दिन पहले लाइटिंग पास हुआ था जो अंदर फिर नहीं लगा, फिर उसके बाद बाहर से भी लाइटिंग पास हुआ था, बाहर कुछ लाइटिंग लगाए पर पूरा दिन लगा, फिर उसके बाद नहीं। वो आपको बताते हुए मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस भी हो रही है कि खास पर्पस के लिए यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था 1 दिन के लिए कर दिया जाता है, उसके बाद सारे लाइटिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है। इसका कारण क्या हुआ? कारण क्या है वह तो नेतागण ही बताएंगे ना। विशेषकर हमारे जो केसरिया प्रखंड के जो शालिनी मिश्रा जी विधायक है, केसरिया विधानसभा की जो विधायक है शालिनी मिश्रा जी, उनको इस सब पर ध्यान काहे नहीं दे रही है? अब हम लोग तो उनका अपनी बातें तो उनके पास पहुंचा सकते हैं, काम कराना नहीं कराना। और सबसे पहले बात
जब मोहम्मद के आए हुए थे उस समय इसकी खुदाई की शुरुआत की गई थी और उस समय काफ़ी तीव्र गति से इसकी खुदाई हुई थी, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि लगभग 8 मंजिल आपको दिखाई देता होगा। लेकिन उनके बाद इसकी खुदाई भी बंद कर दी गई है। इधर से आपको पूरा खुदाई दिखाई देगा। आप इसके बैक डोर में जाएंगे तो वहाँ पर कोई खुदाई नहीं है, जंगल की तरह वह बना हुआ है, पहाड़ की तरह दिखेगा। अगर इसकी खुदाई की जाती है तो आने वाले समय में यह केसरिया का धरोहर है। आइए हम तमाम दर्शक यहाँ पर इन लोगों से भी बात करवाते हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या रहा? मेरा नाम लाला हुआ। इस पहला दिन आज 1 जनवरी के दिन आपको हमारे टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमारे व्यूअर को क्या कहना चाहते हैं? कहना यही चाहेंगे कि अगर आसपास में आप लोग रहे तो एक बार यहाँ पर विजिट करें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। वैसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि अपने अलग अलग जगहों पे, कहीं फुलवारी में, कोई बसवारी में गया है, तो हम लोगों ने सोचा चलो अपना एक बिहार का धरोहर है तो वहाँ जाते हैं, देखते हैं और वहाँ का आनंद लेते हैं। और यहाँ पर आए तो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे और इतना सारा लोग यहाँ पर आए, बहुत मज़ा आ रहा है। और आप लोग भी अगर आसपास के हैं तो प्लीज़ एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, आपको भी मज़ा आएगा। जी थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम दिखाते हैं आप लोगों को, बहुत सारे यहाँ पर दर्शक हैं, उनसे हम बात करवाते हैं। नमस्कार मैडम। यहाँ पर माननीय पूर्व प्रखंड प्रमुख सुमित्रा यादव जी बैठी है, उनसे हम 2 शब्द कुछ बात करेंगे। बोलिए मैडम थोड़ा खड़ा हो जाइए। हम आज पहला दिन 1 जनवरी, साल का पहला दिन जो है जनवरी, उसके ढेर सारी शुभकामनाएं आपको मेरे टीम की तरफ। जी आपको भी। यहाँ पर मैडम बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर, उनको आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? हम सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं और उनकी समृद्धि की सभी को बधाई। जो ये हम लोग का बहुत पुराना जो बौद्ध स्तूप है, इनके बारे में आप कुछ बताइएगा। बौद्ध स्तूप के बारे में यही है कि यह अभी भी इसकी पूर्ण रूप से नहीं हुई है, डेवलपमेंट नहीं हुई है और इसकी प्रयास में केसरिया की जनता है। इस पर काम काहे नहीं हो रही? हमारे जो हमारे बिहार में जो जनता है, उन्होंने काफ़ी विधायक, सांसद, काफ़ी सीएम देने का काम किए, पर उन लोग काहे नहीं इस पर ध्यान देते, इसको काहे नहीं सुधार करवाते हैं? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आती है, इसीलिए इसमें बिहार सरकार कुछ नहीं कर सकते। जो भी होगा सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे और पुरातत्व विभाग को ही करना है ना। काफ़ी देश के बड़े बड़े नेता लोग यहाँ पर भी आए, पर इस पर उन लोग काहे नहीं ध्यान दिए? इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। यह सरकार की है और ये पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आती है। पुरातत्व विभाग ही इसकी डेवलपमेंट करेगी और हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। आइए हम सर से बात। आज साल का पहला दिन है, 1 जनवरी है। हमारे टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आप सभी केसरिया वासियों को, विधानसभा क्षेत्र के और पूरे ज़िले के वासियों को बहुत सारी शुभकामना। केसरिया को एक ऐतिहासिक स्थान है, ये बहुत पुराना, यहाँ शिव मंदिर भी है और बौद्ध स्तूप पास में शिव मंदिर भी है। ये नहीं, आगे है केसरनाथ मंदिर और ये बौद्ध स्तूप अजात शत्रु के समय का है ना, और तब का बना है। महात्मा बुद्ध यहाँ आए थे, उन्हीं की स्मृति में ये बौद्ध स्तूप आने वाले राजाओं ने बनवाया। कालांतर में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग नहीं रहे, लोग हम ही लोग के पूर्वज थे जो नहीं रहे, लोग फिर कन्वर्ट हो गए, लोग हिंदू हो गए, लोग इसकी देख रेख कम हो गई, धीरे धीरे ये भग्न अवस्था में आ गया। अच्छा, जो हमारे भारत के तमाम नेतागण, एक से बड़े बड़े विधायक, मंत्री हैं, सीएम, उन लोग इस पर काहे नहीं काम करवाता, ध्यान काहे नहीं? सब लोग भारतवर्ष का थोड़े ध्यान देगा इस पर, जो इस क्षेत्र का है वो ना ध्यान देगा। जो इस क्षेत्र का है वो अपने पेट भरने पर लगा हुआ है। काहे कि ये हमारे देश का धरोहर है, एक शान है, एक हमारे देश में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप प्रसिद्ध है, स्थित है केसरिया में, चंपारण में। तो यहाँ ठीक है, केंद्र में ये आवाज़ पहुँचे और वो लग जाए, वो चाह दे तो इसका विकास होगा, लेकिन नहीं चाहते हैं, इसीलिए इसका विकास नहीं होता है। बहुत बहुत स्वागत आपको। बौद्धिज्म से एलर्जी है, धरोहर से एलर्जी है। आपका जो सवाल, हाँ बोलो। नाम क्या हुआ? मेरा नाम है सुनील कुमार सिंह, आम आदमी पार्टी नेता, मैंने आम आदमी पार्टी से बिलोंग करता है। आपका जो प्रश्न है, इसका काम, प्रशासन दोषी है, इसलिए जो है इसका जो है एक नियम है। बहुत बहुत स्वागत है अग्निवीर एक्सपोज न्यूज में। मैं विश्वनाथ सिंह, अवकाश प्राप्त शिक्षक केसरिया। यह दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है। इसकी खुदाई केंद्र सरकार के सहयोग से तत्कालीन अध्यक्ष के द्वारा इसकी खुदाई शुरू हुई, लेकिन काम अभी द्रुत गति से नहीं चल रहा है, पार्शियल वर्क हो रहा है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की उदासीनता है।
जनता यहाँ जागरूक है और जनता प्रयास कर रही है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इसमें सहयोग करे और यथाशीघ्र बौद्ध सर्किट से जुड़े। बौद्ध सर्किट से जुड़ जाएगा तो इसका विकास स्वतः होगा। अब बोलिए क्या आप कहते हैं? आप लोग सर ये क्या चीज़ का संगठन बनाए हुए हैं और बैठे हुए हैं, इस पर भी 2 शब्द बोलिएगा। हम लोग यहाँ पर ये बुद्ध सेवा संस्थान के अंतर्गत हम सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और केसरिया को जिला बनाने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कमेटी गठन किया जाएगा और ज़िला बनाने के लिए हम लोग संघर्षरत हैं और आम जनता से अपील है, सरकार से अपील है कि हम लोग को ज़िला बनाने का मौका दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे न्यूज़ में 2 शब्द बोलने के लिए। नमस्कार, प्रणाम सर। आपको इस न्यूज़ की टीम की तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी, आपके पूरे टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं सीताराम यादव महात्मा बुद्ध सेवा संस्थान केसरिया का अध्यक्ष हूं और बहुत वर्ष पहले से जब से हम लोगों ने यहाँ महोत्सव शुरू किया, केसरिया महोत्सव जब से शुरू हुआ तब से इस पर फोकस पड़ा, नहीं तो ये तो सदियों से पड़ा हुआ था, कोई इस पर ध्यान नहीं देता था। महोत्सव के बाद जब खुदाई शुरू हुई तब पता चला कि यह दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है। आज इसकी दुर्दशा इसलिए है कि जितने हमारे यहाँ बड़े नेता हुए, चाहे एमपी या एमएलए, उनको जितना ध्यान इस पर देना चाहिए नहीं दिए। केसरिया के इतिहास के साथ बहुत पहले से नाइंसाफ़ी होती रही है। अभी यह आपका स्थान जो है राजगृह या बोध गया से किसी माने में कम नहीं है, लेकिन वहाँ उस स्थान को इतिहासकारों ने पहले से चर्चा में लाया, इसलिए वो आगे उसका विकास हुआ और यहाँ इसकी चर्चा नहीं हुई। बाद में चर्चा शुरू हुई और जब से इसकी चर्चा शुरू हुई तब से पीताम्बर सिंह जैसे नेता इसको नहीं मिले, नहीं तो पीताम्बर जी जैसे नेता मिलते और जिस तरह से यह साबित हुआ कि दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है, अब तक इसका बहुत विकास हो गया रहता और केसरिया का पुराना जो ऐतिहासिक गौरव था फिर से लौट गया रहता। आप जानते हैं पहले इसको राजा बेनू का गढ़ कह करके हम लोग पूजा करते थे यहाँ हिंदू धर्मावलंबी, लेकिन बहुत पहले सतयुग के राजा थे राजा बेन और उन्हीं का गढ़ था। उसी पर कालांतर में यह स्तूप का निर्माण हुआ। जब भगवान बुद्ध परिनिर्वाण को प्राप्त किए तो उन्हीं के अस्थि कलश पर दुनिया के 9 जगहों में उनके अस्थि पर जो बड़े बड़े बौद्ध स्तूप का निर्माण हुआ, उसमें उनके हृदय स्थल का जो अस्थि कलश है उस पर इसका निर्माण हुआ। लेकिन हम कह सकते हैं कि जितने बड़े नेता को इस पर ध्यान देना चाहिए नहीं दिए, लेकिन लोकल लोग अब लगे हुए हैं। हम लोग जिला बनाने की मांग कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपको 2 शब्द बोलने के लिए हमारे न्यूज़ में। आइए, हम यहाँ पर तमाम दर्शक बैठे हुए हैं, यहाँ से हम बात करते हैं। सर, आपको हमारे न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अंग्रेजी नव वर्ष बोलेंगे इसको, ईसाई नव वर्ष बोलेंगे कि हमारा भारतीय नव वर्ष दूसरा होता है। आज साल का पहला दिन है, पहला 1 जनवरी है, इस पर 2 शब्द हमारे तमाम दर्शकों को बताएं। देखिए, जो परंपरा चल पड़ी है नव वर्ष की, उस नव वर्ष में हमारे ज़्यादातर लोग हर्ष मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, तो सबको उस ईसाई नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत खुशी हुई यहाँ पर आकर कि तमाम बहुत सारे भीड़ यहाँ पर हुए। ये लोग जो है 1 जनवरी को यहाँ घूमने आए हुए हैं। ये हमारा जो धरोहर है देश का, सबसे विश्व में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, इसके निर्माण में कमी बहुत है, इसको अच्छा से काम काहे नहीं हो रहा है। देखिए, जो सब लोगों ने बोला है वही बात फैक्ट है कि पुरजोर तरीके से इस केसरिया के धरोहर का जो विश्व का सबसे ऊंचा बुद्ध स्तूप है, वो अपने आप में एक प्रमाण है कि केसरिया जो है वो बहुत पौराणिक सिटी रही है और यहाँ पे बहुत समृद्धता थी किसी ज़माने में। लेकिन आज जो स्थिति है वो हमारे इच्छा नहीं रखने वाले जो मंत्री बने हैं, चाहे जो नेतागण हैं, उनके कारण ये स्थिति पैदा हुई है।
हम लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं। मैं दिल्ली में कई बार प्रयास किया है मैंने, और जो कुछ भी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन हमारा मुख्य फोकस आज है केसरिया को ज़िला बनाने का। केसरिया एक मोतिहारी में 50 लाख का पॉपुलेशन है, तो उस पॉपुलेशन से 20 लाख के करीब का शेयर करके हम लोग ज़िला बनाना चाहते हैं। क्षेत्रफल काफ़ी है, 8 प्रखंड हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं। हमने ये कंपेयर किया है कि शिवहर और अरवल से हमारे जो छाट के ज़िला बन रहा है वो बहुत बड़ा है, बहुत समृद्ध है। एक कुशीनगर जैसा छोटा जगह, वो सिर्फ बुद्ध के निर्वाण स्थल के कारण इतना मशहूर हो गया है। वहाँ पे एयरपोर्ट हो गया है, और छोटा जगह है। हमारे केसरिया प्रखंड के जो हिस्सा हमने आइडेंटिफाई किया है उससे भी छोटा है, परंतु वो ज़िला है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य अब ये हो गया है कि पहले हम केसरिया को ज़िला बना लें, उसके बाद ज़िला की समृद्धि की तरफ जो हमारे धरोहर हैं उनको हम लोग संकलित करें, उनको अच्छे से आगे बढ़ाएं। क्योंकि जब ज़िला हो जाएगा तब ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंपैरेटिवली आसान हो जाएंगी, और हम लोग डीएम से चाहे जो भी लोग इसके साथ कनेक्टेड होंगे उनको हम लोग आगे पकड़ के और इसका डेवलपमेंट कराएंगे। यही नहीं, अकेले स्तूप ही नहीं, यहाँ पे और भी कई धरोहर हैं। यहाँ पे 3000 साल पुराना हमारा केसरनाथ का शिवलिंग है। यहाँ पे 900 साल पुराना ढेकाम मठ है, जिसके चमत्कार जो हैं वो साईं बाबा के चमत्कारों से भी बहुत ऊपर के हैं। यहाँ पे हमारी गंडक नदी के किनारे का झलझल भरता हुआ, झरझर बहता हुआ निर्मल पानी है। यहाँ पे हमारा सरोत्तर झील है, जो कि बहुत बड़ी कैपेसिटी है। माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वहाँ पे आते हैं। तो ये 5 पॉइंट हम लोग चाहते हैं डेवलप कराना, और 5 पॉइंट को डेवलप कराने के बाद जब यहाँ पे हमारा जो टूरिस्ट है वो एक दिन के लिए, एक रात के लिए रुकेगा, तो यहाँ के होटल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा। ऐसा हम लोग का प्लान है। लेकिन पहला प्लान हमारा ये है कि केसरिया जो है वो ज़िला बने। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे न्यूज़ में 2 शब्द बोल। जी हाँ, आप लोग वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो पे बने रहिए और लास्ट तक देखिए। हम बैक कैमरा से अब कुछ बौद्ध स्तूप की तस्वीरें बताएंगे और इसके बारे में कुछ वर्णन करेंगे बैक कैमरा से। चलिए इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, और लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जाकर, और इसे देखना मत भूले, लास्ट तक बने रहे। यह भारत की उन महत्वपूर्ण जगहों में से एक है जिनके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। हाँ, आप यह सच सुन रहे हैं कि भारत की उन महत्वपूर्ण जगहों में से एक है जिनके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है, लेकिन इस जगह से जुड़ा हुआ इतिहास बहुत समृद्ध और पुराना है। ऐसे में इस जगह पर आना तो बनता ही है। यहाँ आकर आपको ज्ञात होगा कि समय के साथ साथ कैसे धार्मिक स्थलों का महत्वपूर्ण बढ़ता या घटता रहता है बराबर। केसरिया स्तूप के सफ़र पर शब्दों के सरिये बिहार के वैशाली के स्थित है। बुद्ध काल में एक केसापुट नाम से जाना जाता है। इसे केसरिया बौद्ध स्तूप कहा जाता है। हाँ, तो हम आपको अंदर लेकर चले आए हैं। आइए हम विस्तारित रूप से और समझाएंगे और दिखाएंगे कैसे जो खंडहर हो गया है। ये खंडहर कोई माटी का ढेर नहीं है, ये हम लोग का एक देश का धरोहर है, जो कि बिहार में केसरिया के बीच स्थित है। इसके बगल में हम लोग का घर है। ये हम लोगों का एक देश का बहुत बड़ा बौद्ध विश्व में सबसे बड़ा है। हम बात करते हैं कुछ बिहार पर। ये बिहार जो दुनिया को जीरो का ज्ञान दिया है ना, अगर बिहार सरकार से ये सवाल हम लोग करेंगे तो बिहार सरकार का नया फरमान ये है कि, और उस फरमान में ये है कि अपने गुस्ताखी किया है और उस गुस्ताखी का सज़ा आपको जेल होता है। लेकिन अगर जब बिहार के विरासत के साथ साथ खिलवाड़ होगा, हम आवाज़ बार बार उठाएंगे। इस बिहार को बचाने का जिम्मेवारी सिर्फ हम जैसे मीडिया बंधु पत्रकार को नहीं, हम लोग साथ साथ हैं, पर इसके साथ साथ जनता और नेता लोग भी साथ देंगे, तभी ऐसे जो बड़े बड़े धार्मिक स्थल है इसको सुरक्षित हम रख सकते हैं। ये सिर्फ पूरे जनता को जिम्मेवारी रखना होगा। जो हमारे देश में 135 करोड़ जनता है, उन सब को जिम्मेवारी लेना होगा। आइए ना हम इस पर एक
विशेष बात बताते हैं कि मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वी के रूप में पृथ्वी के नाम पर ही इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। जरा सोचिए, इतना बड़ा विरासत ये छोटा सा केसरिया स्तूप अपने अंदर समेटे हुए है और इसकी अनदेखी बिहार के छोटे बड़े नेताओं से लेकर बिहार के एक अच्छे अच्छे सीएम, जो हमने बिहार वासियों ने एक ऐसा सीएम दिया जो कुछ भी कर सकते हैं, पर उन लोगों ने इस केसरिया बौद्ध स्तूप पर ध्यान तक नहीं दिया। एक बार कुछ समय मैक्सिमम आज से 2 साल पहले इस पर लाइटिंग का जो फंड पास हुआ था, अंडरग्राउंडिंग लाइटिंग, वो भी लाइटिंग इस पर लग नहीं पाया। बाहर से लाइटिंग लगा है पर वो भी सब जलता नहीं है, एक का दूका पीस जलता है। चल रहे हैं यहाँ काफ़ी दर्शकों से भीड़ है, पूरा काफ़ी दर्शक आए हुए हैं। इस कैंपस के अंदर खाना उना बनाने नहीं दिया जाता है। पिकनिक जो भी मनाना है आप लोग जो बौद्ध स्तूप का कैंपस है उससे आप बाहर मना सकते हैं। एक गाछ वृक्ष जंगल झाड़ी बहुत पुराना सा है, इसको देखने में हम लोग काफ़ी आनंद आता है। देखिए यहाँ पर काफ़ी लोग सेल्फी ले रहे हैं। पुलिसकर्मियों के जवान यहाँ पर तैनात हैं जो कि जनता की सुरक्षा में यहाँ पर तैनात है। काफ़ी एक दूसरे आपस में भाईचारा है यहाँ पर बहुत दूर। हम चलते चलते अब आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग हमारे पेज को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आप लोगों के बीच ऐसा अच्छा खबरें आप लोगों के बीच हम रख सके। जय हिंद, जय भारत।